हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है ब्रेकआउट ब्रदर्स 3। ये ब्रेकआउट ब्रदर्स मूवी सीरीज का आखिरी पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें स्कार को दिखाया जाता है। यहाँ स्कार अपने सेल में एक फाइटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा था। इस कंपटीशन में किम और जैकी फाइट कर रहे थे। जैकी की फाइटिंग स्किल काफी अच्छी थी, लेकिन हमेशा की तरह अंत में किम जैकी से जीतने लगता है और उसे हरा देता है। फाइटिंग कंपटीशन के बाद ये सारे कैदी भाइयों की तरह रहते थे। अब स्कार वहां आकर किम को विजेता घोषित करता है। इधर स्कार बताता है कि किम को बस 2 दिन बाद जेल से रिहाई मिल जाएगी। फिर हम वार्डन का ऑफिस देखते हैं। अब से जेल का नया वार्डन जेम्स नाम का ऑफिसर था। इधर जेम्स से मिलने जेल का पिछला वार्डन आया था, जो अब कैदी बन चुका है। जेम्स कहता है, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? वार्डन कहता है, कब तक आप मुझे आइसोलेशन सेल में रखेंगे? मैं जनरल सेल में जाना चाहता हूँ, जहाँ बाकी कैदी हैं। जेम्स कहता है, सॉरी लेकिन हम तुम्हें वहाँ नहीं भेज सकते। वार्डन कहता है, मुझे आइसोलेटेड रखने का आइडिया कोर्ट का नहीं बल्कि ऑफिसर चियोंग का है, क्योंकि उसे लगता है कि जनरल सेल में बाकी कैदी मुझे नुकसान पहुँचाएंगे। ऐसा कर तुम एक कैदी से उसके राइट्स छीन रहे हो। जेम्स कहता है, मैं ऑफिसर चियोंग की बातों से 100% सहमत हूँ। ऐसा कहकर जेम्स वार्डन की अपील को मानने से साफ मना कर देता है, जिससे तंग आकर वार्डन जेम्स के टेबल पर बार बार अपना सर पटकने लगता है। तभी जेम्स के गार्ड आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। अगले सीन में वार्डन ने ब्लेड से अपने हाथ की नस काट ली थी। डॉक्टर वार्डन को देखकर बताता है, मेरे हिसाब से आपने वार्डन को काफी समय से अंधेरे कमरे में अकेला रखा है, जिस कारण वार्डन की दिमागी हालत खराब हो रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो एक दिन ये खुद को खत्म कर लेगा। जेम्स कहता है, फिर इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर कहता है, इसकी हालत सुधारने के लिए सिर्फ 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, अगर ये चाहता है कि ये जनरल सेल में जाए तो इसे जनरल सेल में भेज दीजिए। दूसरा ऑप्शन, इसे आइसोलेशन में ही रखें और इमोशंस को काबू करने के लिए दवाई देते रहिए। और आखिरी ऑप्शन है, इसे अकेला छोड़कर इसके सुसाइड का इंतजार करिए। तो इसे सुन जेम्स कहता है, हम इसे आइसोलेशन में ही रखेंगे। हमारा एक आदमी इस पर नजर रखेगा और टाइम टू टाइम दवाई देता रहेगा। ऐसा कहकर जेम्स उस कमरे से चला जाता है। अगले सीन में हम स्कार को देखते हैं, जो जेल में जैकी से टॉयलेट पेपर बंटवा रहा था। सभी को टॉयलेट पेपर मिल जाने के बाद जैकी स्कार के पास आकर कहता है, इन बचे हुए पेपर्स का क्या करे? स्कार कहता है, इसे बिग रोलर को एज अ गिफ्ट दे दो। तो जैकी ऐसा ही करता है। तब बिग रोलर कहता है, इसे बाकी कैदियों में फिर से डिस्ट्रीब्यूट करवा दो। तो ये आइडिया जैकी को पसंद आता है। तब स्कार जैकी से पूछता है, क्या तुमने मेरा गिफ्ट उसे दिया जो मैंने तुम्हें कहा था? जैकी कहता है, सॉरी मैं भूल गया था, मैं अभी देकर आता हूँ। आगे जैकी नीता के पास जाकर उस पर टिश्यू पेपर का खाली रोल फेंक देता है और कहता है, मुझे ये गिफ्ट तुम्हें देने के लिए स्कार ने बोला था। इसे सुन नीता स्कार की तरफ गुस्से से घूरने लगता है। फिर रात को जब सारे कैदी सो जाती हैं, तभी नीता अचानक से जागकर जैकी के करीब बढ़ता है और जैकी को सोते वक्त बहुत सारे घूंसे मारता है। अगले दिन इस वजह से नीता को आइसोलेशन हो जाती है। आइसोलेशन से गुजरते वक्त नीता वार्डन को देखता है। नीता कहता है, मुझे वार्डन से कुछ देर बातें करनी है। तो आइसोलेशन का इंचार्ज हान इस पर साफ मना कर देता है। ये सब इधर वार्डन सुन रहा था। अब वार्डन हान को अपने पास बुलाता है। वार्डन हान से कहता है, यहाँ का वॉशरूम खराब है, इसे ठीक करने किसी को भेजो। हान कहता है, क्लीनर्स की आज छुट्टी है, वे लोग कल आएंगे। वार्डन कहता है, इसे वो कैदी ठीक कर देगा जो तुम्हारे साथ आया है। तो इसे सुन हान वार्डन का सेल खोलता है और नीता को अंदर जाने को कहता है। नीता के अंदर जाने के बाद हान क्लीनिंग टूल्स लेने बाहर चला जाता है। इधर नीता कहता है, मेरा बिजनेस रुक गया है, इसलिए मैं किसी को पैसे नहीं दे सकता। मैंने तुम्हारे पूरे पैसे भी दे दिए हैं और तुमने भी अपना काम बखूबी किया है, लेकिन अब हम दोनों इस जेल में फंस गए हैं। मैं जानता हूँ कि हम दोनों ऐसी जगह के लिए नहीं बने हैं, इसलिए हमें एक साथ मिलकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। वैसे भी तुम इस जेल के वार्डन रह चुके हो, तुम्हें जेल के हर एक रूटीन के बारे में पता होगा। वार्डन कहता है, इस जेल से भागने के लिए मुझे किसी तरह जनरल सेल में जाना होगा। वहाँ हमारे 2 दुश्मन हैं जिन्हें रास्ते से हटाना जरूरी है। स्कार और बिग रोलर, उन्हें हटाने के बाद हमारे जेल से निकलना बहुत आसान हो जाएगा। आगे कुछ दिनों बाद जेल में फिर से फाइटिंग कंपटीशन होता है। इस कंपटीशन में बहुत सारे कैदियों ने अपने महंगे सीक्रेट्स दांव में लगाए थे। तभी वहाँ पर नीता आकर सीक्रेट का पूरा बंडल दांव में लगाता है। जैकी कहता है, तुम किसके लिए पैसे लगा रही हो? नीता कहता है, किसी पर नहीं, दरअसल मैं इस कंपटीशन में खुद पार्टिसिपेट करूंगा। तब इसे सुन स्कार खड़ा होता है। स्कार ही इस गेम को ऑर्गेनाइज करवाता था। स्कार को नीता पर थोड़ा शक होता है, क्योंकि पहली बार नीता उनके कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा था। आगे सबसे पहले नीता से फाइट करने बिगी नाम का आदमी आता है, लेकिन नीता बिगी को एक पंच में ही नीचे लिटा देता है, जिससे बिगी वहाँ नॉकआउट हो जाता है। फिर इसके बाद नीता से लड़ने की बारी जैकी की आती है।
नीता और जैकी की फाइट काफी देर तक चलती है, मगर फाइट के अंत में नीता जैकी से भी जीत जाता है। यहाँ नीता की फाइटिंग स्किल को देखकर स्कार तालियां बजाता है और उसका जीता हुआ इनाम यानी सिगरेट से भरा हुआ एक बैग देता है। लेकिन नीता कहता है, मैं इन सिगरेट्स को दांव में लगाकर तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। तो यहाँ इससे पहले स्कार उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर पाता, उतने में ही वहाँ चोई आकर इन्हें रोक लेता है क्योंकि फाइटिंग कंपटीशन का टाइम खत्म हो गया था। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं। इधर किम को फाइनली जेल से रिलीज किया जा रहा था। जाते वक्त किम अपने पुराने साथियों को देखकर उन्हें आखिरी बार अलविदा कहता है। यहाँ किम ऑफिसर चोंग को कहकर जाता है कि वो उसके भाइयों का ख्याल रखे, तो ऑफिसर चोंग इस पर हाँ कहता है। अगले सीन में बिग रोलर जेल में अपने साथ कुछ बच्चों को लाता है। ये सारे बच्चे स्कूल की तरफ से जेल में विजिट करने आए थे और बिग रोलर इन्हें गाइड कर रहा था। बिग रोलर इन सभी बच्चों को जेल के बहुत सारे कड़े नियम और पाबंदियों के बारे में बताता है। फिर जब ये बच्चे जेल के बेड को ट्राई करते हैं और उसमें लेटते हैं तो जेल का बेड काफी सख्त। तो बिग रोलर सभी बच्चों को अपने पास बुलाकर कहता है, आप सभी को पता है आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है? ताकि आप लोगों को ये सबक हमेशा याद रहे कि कोई गलत काम करने पर आपको भी ऐसी जगह पर रहना पड़ेगा जहाँ घर जैसी कोई सुविधा नहीं होती। ऐसा बताकर बिग रोलर इन्हें सारे स्नैक्स बांट देता है। इधर एक एजेंट बिग रोलर जिस तरह से बच्चों को ट्रीट कर रहा था उसके आधार पर उसे मार्किंग देता है। अगले सीन में जेम्स ने बिग रोलर को अपने ऑफिस में बुलाया था। जेम्स यहाँ बिग रोलर की तारीफ करता है क्योंकि बिग रोलर एक समय बहुत बड़ा गुंडा था, लेकिन आज उसका पूरा कैरेक्टर बदल गया है और अब वो जेल की एक्स्ट्रा एक्टिविटी में पुलिस की हेल्प करता है। इसे सुन बिग रोलर कहता है, असल में ये सब बस आपके कारण हो पाया है। आप इस जेल के सबसे अच्छे वार्डन हैं जो ऐसी एक्टिविटी को जेल में सपोर्ट करते हैं जिससे हमारा भी मन लगा रहता है। जेम्स कहता है, इसीलिए तो मैंने तुम लोगों को बॉक्सिंग मैच के लिए अलाउ किया था ताकि तुम्हारा स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो सके और कुछ दिनों बाद मैं इस जेल में वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाऊंगा। तब इतने में ही वहाँ ऑफिसर चियोंग आकर जेम्स को एक लेटर देता है। इस लेटर को पढ़कर जेम्स थोड़ा परेशान हो गया था। फिर जेम्स लेटर लेकर वार्डन के सेल के पास पहुंचता है। जेम्स वार्डन से कहता है, तुमने इस जेल पर मुकदमा कर दिया, तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस सबसे जनरल सेल में जा पाओगे? वार्डन कहता है, ये मुकदमा तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो मैं मीडिया को भी एक लेटर भेजने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि तुमने मुझे बिना किसी कारण के इस आइसोलेटेड सेल में बंद कर रखा है। जेम्स कहता है, अगर मैंने तुम्हें उस सेल में भेज दिया तो बाकी कैदी तुम्हें मार डालेंगे। वार्डन कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम्हारी इजाजत के बिना कोई मुझे हाथ तक नहीं लगा सकता। तो इसे सुन जेम्स वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वार्डन को फाइनली जनरल सेल में ट्रांसफर कर दिया गया था। इधर सेल में आते ही वार्डन को सभी कैदी घेर लेते हैं क्योंकि सभी को वार्डन से नफरत थी। तभी वार्डन के सामने बिग रोलर आता है। बिग रोलर कहता है, अब वक्त आ गया है कि हम सभी सब कुछ भुलाकर इस जेल में आम कैदी की तरह रहें, वैसे भी सभी को एक मौका तो मिलना चाहिए। तो इसे सुन वार्डन आगे बढ़ता है। अगले सीन में हम स्कार और बिग रोलर को जेम्स के ऑफिस में देखते हैं। यहाँ स्कार कहता है, आपने वार्डन को इस जेल में क्यों रखा? यहाँ उसके कई सारे कैदियों से उसकी दुश्मनी है, साथ ही वो इस जेल के बारे में अच्छे से जानता है। जेम्स कहता है, हमें पता है, दरअसल हम वार्डन को दूसरे जेल में ट्रांसफर कर देते, लेकिन दूसरे जेल में ट्रांसफर करने का प्रोसेस बहुत लंबा है। इस बीच आइसोलेटेड रहने की जगह वार्डन ने हमारे जेल पर मुकदमा कर दिया है और हमें प्रेशर में ये कदम उठाना पड़ा है। अब जैसे ही हमारा प्रोसेस पूरा होगा वैसे ही हम उसे दूसरे जेल में शिफ्ट कर देंगे। तो इधर बिग रोलर स्कार को समझाने लगता है कि वार्डन और बाकी सभी कैदी अब बराबर हैं और उन्हें मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन स्कार को वार्डन पर शक था क्योंकि वार्डन एक तेज दिमाग वाला आदमी है। अगले सीन में वार्डन शावर लेने जा रहा था, तभी कुछ कैदी वार्डन पर कपड़ा डालकर उसे मारने लगते हैं। तभी इतने में ही वहाँ बिग रोलर आ जाता है और उन्हें रोक लेता है। दरअसल जो कैदी वार्डन को मार रहा था उस कैदी को वार्डन ने उसके फादर के फ्यूनरल को अटेम्प्ट करने नहीं दिया था, इसी कारण वो कैदी वार्डन पर बहुत गुस्सा था। अब उन कैदियों के जाने के बाद वार्डन कहता है, मैंने तुम कैदियों का हमेशा अच्छा चाहा था, फिर भी तुम लोग मुझसे किस बात का बदला ले रहे हो? बिग रोलर कहता है, तुम इसी लायक हो, तुम्हारी वजह से स्कार आम कैदियों पर रोप जमाता था और तुम स्कार को सपोर्ट करते थे। बहुत सारे कैदी ने तुमसे कंप्लेंट भी की पर तुमने कोई एक्शन नहीं लिया। वार्डन कहता है, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम खुद एक बहुत अच्छे इंसान हो। याद है तुम्हें तुम्हारा नाम बिग रोलर कैसे मिला? असल में तुम अक्सर जेल के नए कैदियों को वॉशिंग मशीन में डाल देते थे। इसे सुन बिग रोलर थोड़ा हेजिटेट होकर कहता है, मेरे कहने का मतलब है कि अब से हमें इस जेल का कोई नियम नहीं तोड़ना चाहिए। आगे सेल में जेम्स एक अनाउंसमेंट करने आता है। जेम्स सभी कैदियों से कहता है, हम जेल में एक एजुकेशन प्रोग्राम चलाने वाले हैं जिसके तहत सभी कैदियों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि जब भी कोई कैदी रिहा हो तो उसे इजिली बाहर जॉब मिल सके, पर इसके लिए हमें आप सभी के साथ की जरूरत है। तब स्कार कहता है, मैं इस
इस जेल में लाइफ टाइम के लिए हूँ, क्या मुझे जॉब मिलने का कोई चांस है? फिर बिग रोलर कहता है, दरअसल सर, वैसे तो हमें पता है कि एजुकेशन का लाइफ में बहुत महत्व है, लेकिन यहाँ के कैदियों को उससे ज्यादा अच्छी सर्विस की जरूरत है। जेम्स कहता है, ठीक है, मैं इस जेल की मरम्मत करवाऊंगा और कोशिश करूंगा कि यहाँ के कैदियों को अच्छा खाना और साफ कमरा मिले। इसके लिए मैं पेस्ट कंट्रोल सर्विस से बात करूंगा। तो इधर पेस्ट कंट्रोल का नाम सुनकर वार्डन को कुछ याद आता है। जेम्स कहता है, साथ ही अगर कोई कैदी अच्छी तरह से बिहेव करेगा तो मैं उसकी सजा भी कम कर दूंगा और बाद में वो कैदी अपनी फैमिली से मिल सकता है। इस बात को सुनकर स्कार बहुत खुश होता है और वार्डन जेम्स के इस प्लान को सपोर्ट करता है। अब हम नीता को देखती हैं। नीता सबसे छिपते हुए जाकर वार्डन से मिलता है। नीता वार्डन से प्लान के बारे में पूछता है। वार्डन कहता है, इस जेल से निकलने के लिए हमें बाहर की दुनिया से कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तुम्हें पता है, यहाँ बस एक ही ऐसी चीज है जो रोज जेल में ट्रांसपोर्ट होती है और वो चीज है खाना। मुझे याद है, मेरे वक्त में खाना हर दिन एक गाड़ी से ट्रांसपोर्ट किया जाता था और आज भी उस गाड़ी के आने का टाइम टेबल सेम है। भागते समय हम उसी गाड़ी से भागेंगे। नीता कहता है, फिर मुझे क्या करना होगा? वार्डन कहता है, तुम्हें हमारे रास्ते में आए हर एक कांटे को हटाना होगा। जैसे बिग रोलर और स्कार, वे दोनों हमारा प्लान चौपट कर सकते हैं। फिर अगले सीन में सारे कैदी प्लेग्राउंड में खेल रहे थे। तभी वहाँ नीता आकर वार्डन को जोर जोर से मारने लगता है। इसे देख स्कार आकर नीता को रोकते हुए कहता है, अब वो वार्डन नहीं रहा, वो बस हमारी तरह एक कैदी है। नीता कहता है, तुम मेरे बीच में मत पड़ो, वैसे भी तुम्हारे अंदर मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं है। तो इस बात पर ये दोनों बहस करने लगते हैं। फिर प्लान के मुताबिक नीता स्कार को लड़ने के लिए चैलेंज करता है, तो स्कार इस फाइट के लिए हाँ कर देता है। वहीं वार्डन ये सब देखकर स्माइल कर रहा था। आगे इस मैच के बारे में बिग रोलर और स्कार अपने पुराने दोस्त किम और चैन से डिस्कस कर रहे थे। चैन कहता है, नीता बहुत खतरनाक है। याद है उस रात नीता हम तीनों पर अकेले ही भारी पड़ गया था। जरा सोचो, उससे अकेला लड़ना कितना डेंजरस है। स्कार कहता है, उस समय मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। मेरे लोग मुझे देख रहे थे, अगर मैं मना कर देता तो मेरी जेल में कोई इज्जत नहीं रहती। किम कहता है, मुझे तो इस पर कोई साजिश लग रही है, क्योंकि नीता ने तुम्हें फाइट के लिए तब उकसाया जिस वक्त वार्डन तुम्हारे जनरल सेल में ट्रांसफर हुआ था। लेकिन किम की इस बात पर तीनों ज्यादा ध्यान नहीं देते। फिर अगले सीन में स्कार नीता से लड़ने के लिए एक्सरसाइज शुरू कर देता है, लेकिन स्कार का स्टेमिना काफी लो था और वो काफी जल्दी थक जाता था। फाइट से थोड़ी देर पहले स्कार को गार्ड एक लेटर देता है। स्कार जब खोलकर लेटर को पढ़ता है तो लेटर में लिखा था, स्कार मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड सुमी हूँ। तुम अचानक से 10 साल के लिए गायब हो गए थे और मुझे फॉरेन भेज दिया गया था। इस दौरान मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम कहाँ हो। फिर तुम्हारी जेल से भागने की न्यूज से मुझे पता चला कि तुम्हें लाइफ सेंटेंस हुई है। मैं तुमसे विजिटर बन के मिलना चाहती हूँ। तो इस लेटर को पढ़कर स्कार को नींद आ जाती है। फिर इसके बाद हम वार्डन को देखते हैं, जो टॉयलेट में छिपकर एक दवाई को कूटकर उसका पाउडर बना रहा था। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जब डॉक्टर इमोशन को खत्म करने वाली दवाई के बारे में जेम्स को बता रहे थे, तो उस वक्त उस कमरे में वार्डन सोने का नाटक करके उनकी सारी बातें सुन रहा था। फिर जब वार्डन को डॉक्टर ने दवाई खाने को दी तो वार्डन ने इसे खाने का सिर्फ नाटक किया। असल में वार्डन ने वो दवाई अपने मैच बॉक्स में छिपा ली थी और इस वक्त वार्डन उसी दवाई को कप में रखकर पीस रहा था। आगे वार्डन दवाई के चूरन को स्कार के कप में डाल देता है और स्कार के सामने बैठकर उसे देखने लगता है। इधर स्कार दवाई वाली कॉफी जल्दी से पीकर खत्म कर देता है और यही वार्डन चाहता था। अगले सीन में बिग रोलर स्कार को लड़ने का तरीका बता रहा था। स्कार कहता है, अगर मैं हारूं तो तुम प्लीज टॉवल फेंककर मैच मत रुकना, क्योंकि हारने के बाद अगर मेरा प्राइड ही नहीं रहा तो मेरे जीने का क्या फायदा। तभी बिग रोलर को ऐसा लगता है जैसे स्कार काफी कमजोर हो गया है, लेकिन स्कार कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा कहकर स्कार बिग रोलर को बाहर भेज देता है, क्योंकि उसे मैच से पहले अकेला रहना था। तभी स्कार को अचानक से अपने शरीर में सच में कमजोरी फील होने लगती है और फिर वहाँ वार्डन आता है। वार्डन स्कार को बताता है कि तुम्हारी कॉफी में मैंने अपनी दवाई मिक्स की थी। उस दवाई के कारण तुम मरोगे तो नहीं, लेकिन तुम्हें नैप लेने जैसा फील होगा। ऐसा कहकर वार्डन अपना ब्लेड निकालता है और स्कार का मुंह पकड़ लेता है। वार्डन कहता है, जब तुम कुछ नहीं थे तब मैंने तुम्हें सपोर्ट देकर गैंग लीडर बनाया, लेकिन मेरे प्रमोशन के दौरान जेल से भागकर तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। ऐसा बोलकर वार्डन स्कार का गला काटकर उसे जान से मार देता है। वैसे ये सीन मूवी का काफी अनएक्सपेक्टेड सीन था। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ ऑफिसर चियोंग आता है। चियोंग स्कार की डेड बॉडी देखकर वॉशरूम के बाहर का कैमरा चेक करने बोलता है। तब चोई कहता है वहाँ के कैमरे के साथ किसी ने छेड़छाड़ की थी, जिस कारण मर्डर के वक्त की फुटेज कैप्चर नहीं हुई है। चियोंग कहता है इस एरिया का इंचार्ज कौन है? तो हान कहता है मैं हूँ। दरअसल स्कार यहाँ अपने अपोनेंट से लड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था और मैंने आखिरी बार इस जगह में सिर्फ बिग रोलर को गुजरते हुए देखा था। तभी इतने में ही वहाँ पर बिग रोलर आ जाता है और स्कार की डेड बॉडी देखकर शॉक होता है।
अब क्योंकि ये मर्डर का मामला था, इसलिए जेम्स सीरियस होकर जेल के सभी सेल्स की चेकिंग करवाता है। चेकिंग के दौरान नीता को धीरे धीरे वार्डन का असली प्लान समझ आ रहा था कि असल में वार्डन हमेशा से नीता के लिए ट्रैप तैयार कर रहा था। तभी इधर एक बेड से ऑफिसर हान को वो ब्लेड मिलता है जिससे स्कार की हत्या की गई थी। अब इस मर्डर वेपन को देखकर जेम्स सीधा नीता के पास जाकर कहता है, ये वेपन हमें तुम्हारे बेड से मिला है। तो इसे सुन नीता को कंफर्म हो जाता है कि वार्डन उसका यूज कर रहा था। असल में वार्डन अपने बदले के लिए स्कार को मारना चाहता था। आगे इस मर्डर के सिर्फ 2 सस्पेक्ट थे, एक नीता और दूसरा बिग रोलर। बिग रोलर को पता था कि नीता ने स्कार को नहीं मारा है, क्योंकि कोई भी किलर मर्डर के बाद अपने तकिए के नीचे मर्डर वेपन नहीं छिपाएगा। तभी उस कमरे में जेम्स आकर कहता है, हमने वॉशरूम कैमरा के खराब होने से पहले उसकी आखिरी फुटेज देखी। उसमें स्कार से मिलने आखिरी बार बिग रोलर गया था, लेकिन जिस वक्त कैमरा की फुटेज खराब थी उस वक्त बिग रोलर कॉरिडोर के पास सिगरेट पी रहा था, जो दूसरे कैमरा में कैप्चर हुआ था। इसका मतलब बिग रोलर निर्दोषी है। साथ ही हमें नीता के बारे में पता चला है कि उस समय नीता रिक्रिएशन रूम में बाकी कैदियों के साथ था, मतलब तुम दोनों की एक अलीबी है। इसे सुन नीता कहता है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। असल में वार्डन इस जेल से भागने का प्लान कर रहा है। मैंने शुरुआत में वार्डन का इस प्लान में साथ दिया था। मैंने सोचा कि मैं स्कार के साथ फाइट जीतकर उसकी रेपुटेशन खत्म कर दूंगा, लेकिन वार्डन ने उसे सीधा मार डाला। स्कार के मरने से वार्डन का रास्ता साफ हो चुका है, क्योंकि अब मैं और बिग रोलर भी कस्टडी में है। चियोंग कहता है, तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है? नीता कहता है, वार्डन जेल के फूड डिलीवरी सर्विस को जानता है और उसी टाइम शेड्यूल में वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगा, यही प्रूफ है। तो ये सीन यही एंड होता है। फिर अगले सीन में बिग रोलर और बाकी कैदी स्कार को श्रद्धांजलि दे रहे थे। स्कार और बिग रोलर इस जेल के सबसे पुराने कैदी थे। साथ ही स्कार भी एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा था, इसलिए बिग रोलर को स्कार के जाने का बहुत गम होता है। उससे भी बड़ा गम ये था कि स्कार के किलर यानी वार्डन के बारे में पता होते हुए भी बिग रोलर वार्डन को कुछ नहीं कर सकता था। आगे हम जेम्स को देखते हैं जो अपने ऑफिस के अंदर जाता है। इधर पेस्ट कंट्रोलर्स ने जेम्स के ऑफिस में दवाई छिड़की थी जिससे कीड़े कमरे में नहीं आएंगे। इसके बाद जेम्स अपने ऑफिस में ऑफिसर्स को बुलाता है और उनसे कॉफी पीते हुए कहता है, हमारी जेल में एक मर्डर हो गया है, ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। इतना कहते ही जेम्स को भारी भारी सा फील होता है और जेम्स वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद जेम्स को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था और अब जेल की पूरी जिम्मेदारी ऑफिसर चियोंग पर थी। चियोंग जेल की सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट कर देता है। अब जेल के हर एक चप्पे चप्पे पर पुलिस और गार्ड फैले हुए थे। फिर पैरेलल में हम ऑफिसर हान को देखते हैं जो जेल के काउंटर में लोगों का बैग चेक करके उन्हें अंदर भेज रहा था। इधर किम जेल आया था ताकि इंस्पेक्टर चोंग से मिलकर स्कार की पुरानी चीजें ले जा सके। यहाँ हान किम का सामान चेक करके उसे आगे भेज देता है। इसके बाद हम वार्डन को एक गार्ड के साथ देखते हैं। गार्ड ऑफिसर चियोंग को इन्फॉर्म करता है कि वार्डन टॉयलेट यूज करना चाहता है। चियोंग कहता है, वार्डन हमारे केस का प्राइम सस्पेक्ट है, उसे इसकी परमिशन नहीं मिल सकती। गार्ड कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर हमने परमिशन नहीं दी तो वार्डन हम पर एक और केस कर देगा। इसे सुन चियोंग परमिशन दे देता है और गार्ड को भी वार्डन के साथ जाने को कहता है। फिर गार्ड ऐसा ही करता है। इधर दूर से बिग रोलर वार्डन और उस गार्ड को देख रहा था। बिग रोलर ऑफिसर चोई के पास जाकर उनसे भी टॉयलेट के लिए पूछता है, तो चोई बिग रोलर के साथ उसी वॉशरूम की तरफ जाता है। बिग रोलर वॉशरूम के पास वार्डन के साथ वाले गार्ड की लाश देखता है जिसे मारकर वार्डन भाग गया था। बिग रोलर जल्दी से चियोंग को इन्फॉर्म करता है और बताता है कि वार्डन यहाँ नहीं है। इसे सुन चियोंग किचन में जाकर वार्डन को ढूंढने का कमांड देता है। यहाँ चियोंग के सामने किम बैठा हुआ था जो उनसे मिलने आया था। तो इसके बाद बिग रोलर किचन में चेक करने जाता है। इधर बिग रोलर को याद आता है कि वार्डन यहाँ से भागने के लिए डिलीवरी वाली कार में बैठने वाला था। तो इसके बाद चोई और बिग रोलर डिलीवरी वाली कार के पास जाकर उसे रुकवाते हैं। बिग रोलर को पूरा यकीन था कि वार्डन गाड़ी के अंदर ही है, लेकिन फिर जैसे ही गाड़ी की डिक्की खुलती है तो अंदर कोई नहीं था। इसके बाद हम पेस्ट कंट्रोल वालों को देखते हैं। ये लोग एक एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म लाए थे ताकि वार्डन इसे पहनकर यहाँ से भाग सके। अगली सीन में हम नीता को देखते हैं। ऑफिसर चियोंग नीता से कहता है, असल में तुम्हारा काम हमें नकली प्लान बताकर गुमराह करना था। नीता कहता है, मैं ऐसा क्यों करूँगा, मुझे वार्डन ने असली प्लान बताया ही नहीं। असल में हम सभी को वार्डन ने बेवकूफ बना दिया है। इसके बाद सीन वार्डन पर आता है जो पेस्ट कंट्रोल की एक्स्ट्रा टी शर्ट और सर पे एक कैप डाल लेता है। दरअसल इन दोनों पेस्ट कंट्रोल वालों के साथ वार्डन की पुरानी दोस्ती थी, इसलिए ये लोग यहाँ उसे भगाने आए थे। अब पेस्ट कंट्रोल ऑफिसर को देखते ही हान जेल का एग्जिट डोर ओपन कर देता है और ये सभी यहाँ से जाने लगते हैं। मतलब वार्डन अपने प्लान में कामयाब हो गया था। इसके बाद ये तीनों एग्जिट डोर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन एग्जिट डोर नहीं खुलता। तब हान खुद आकर डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन डोर बंद था। इसे देख हान चियोंग से वॉकी
वॉकी टॉकी पर बात करता है। चियांग बताता है वो एग्जिट डोर मैंने ही बंद किया है, उन दोनों पेस्ट कंट्रोल्स को वहीं रोको, मैं वहां आ रहा हूँ। तभी वॉकी टॉकी रखते ही वार्डन हान को अपना चेहरा रिवील करता है। फिर हम कैमरा में देखते हैं कि वार्डन ने हान और अपने 2 साथियों को होस्टेज बना लिया था। वार्डन वॉकी टॉकी से चियांग को कहता है गेट जल्दी खुल जाना चाहिए वरना आज 3 मौत के जिम्मेदार तुम होगे। ऐसा कहकर वार्डन कैमरा पर शूट कर देता है। दूसरी तरफ ये सब देखकर किम चियांग से कहता है आप गेट नहीं खोलोगे वरना वार्डन भाग जाएगा। चियांग कहता है इस बार 3 लोगों की जिंदगी का सवाल है, हम वार्डन को दोबारा पकड़ सकते हैं लेकिन 3 लोगों की जिंदगी वापस नहीं ला सकते। इसे सुन नीता कहता है अगर कोई आदमी किसी को होस्टेज बनाता है तो होस्टेज जनरली गनमैन को नहीं देखते, लेकिन इन दोनों पेस्ट कंट्रोलर्स ने वार्डन को 2 बार बगैर डरे हुए देखा है। और एक बात मुझे समझ नहीं आती कि वार्डन के पास पेस्ट कंट्रोल की एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म आई कहां से। इसका मतलब जरूर वो पेस्ट कंट्रोलर्स वार्डन के साथ मिले हुए हैं और वही उसके लिए यूनिफॉर्म लाए थे। चियांग कहता है मुझे भी याद है जिस दिन जेलर जेम्स बेहोश हुए थे उस दिन वही दोनों पेस्ट कंट्रोलर्स उनके कमरे से गुजरे थे। किम कहता है सिर्फ पेस्ट कंट्रोलर्स ही नहीं बल्कि शायद ऑफिसर हान भी इनके साथ मिला हुआ है। जेल के जिस एरिया में स्कार का मर्डर हुआ था उसका इंचार्ज हान था, जिसे नीता के बेड से वेपन मिला था वो भी हान था। इवन ये पेस्ट कंट्रोलर वाले अपने साथ गन लेकर आए थे, फिर भी हान ने उन्हें जाने दिया क्योंकि हान इन्हीं का साथी है। नीता कहता है जिस दिन मैं और वार्डन बात कर रहे थे उस दिन हान ने हमें बिल्कुल परेशान नहीं किया था। जरूर वार्डन का ऑफिसर हान के साथ कोई पुराना रिलेशन है, तो इस बात का ये तीनों एडवांटेज लेने का सोचते हैं। चियांग वार्डन को वॉकी टॉकी से कहता है ठीक है मैं डोर खोल रहा हूँ लेकिन इसे दोबारा खुलने में 10 मिनट का समय लगेगा। दूसरी तरफ हमें रिवील होता है कि ये चारों सच में मिले हुए थे। हान वार्डन के पास जाकर कहता है तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही कर दिया है, अब मुझे पैसे कब मिलेंगे। वार्डन कहता है मैं इस जेल के हर एक सिस्टम से वाकिफ हूँ, मेन डोर को खोलने में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब उन्हें हमारी असलियत पता चल गई है और अब ऑफिसर चियांग जरूर इन 10 मिनट के अंदर जेल के बाहर कुछ ऑफिसर्स को तैनात करेगा। इसका मतलब अब असली होस्टेज बनाने का समय आ गया है। ऐसा बोलकर वार्डन जैसे ही बाहर निकलता है वैसे ही उसे वहाँ चोई मिलता है। चोई एक डरपोक ऑफिसर था, इसलिए वार्डन चोई और उसके साथ वाले कैदियों को गन दिखाकर अपने साथ चलने कहता है और ये लोग वार्डन को फॉलो करने लगते हैं। आगे वार्डन इन्हें किचन में लाता है और होस्टेज बना लेता है। तभी वार्डन के साथी वहाँ बिग रोलर को पकड़कर ले आती हैं, यानी बिग रोलर भी अब इनका होस्टेज था। वार्डन ऑफिसर चियांग से कहता है मुझे 20 मिनट के अंदर बाहर एक गाड़ी चाहिए, अगर 20 मिनट से ज्यादा समय हुआ तो हर अगले मिनट में मैं एक आदमी को मार दूंगा। चियांग कहता है ठीक है मैं गाड़ी का इंतजाम करता हूँ। ऐसा कहकर चियांग वॉकी टॉकी बंद करता है। चियांग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नीता कहता है ऐसे सिचुएशन में हमें होस्टेज की जान की ज्यादा परवाह करनी चाहिए और वार्डन की बात मान लेनी चाहिए। किम कहता है मुझे इस जेल का आर्किटेक्चर अभी तक याद है। इस जेल में एक एयर डक्ट है जो सीधा किचन से कनेक्ट होता है। एक बार वहाँ पहुँचने पर हम किचन के सभी होस्टेज को छुड़वा सकती हैं। फिर इसके बाद किम यही करते हुए एयर डक्ट के थ्रू एक कमरे में पहुँचता है। इस कमरे को खोलते ही किचन था जिसमें सारे होस्टेज कैद थे। अगर आपने पिछला पार्ट देखा है तो ये जगह आपको याद ही होगी। अब किम एक मार्बल लेकर बिग रोलर की तरफ फेंकता है ताकि उसे सिग्नल मिल सके, लेकिन बिग रोलर इसकी तरफ नहीं देखता। तभी 20 मिनट पूरे हो जाती हैं और वार्डन अपनी गन बिग रोलर पर तान लेता है, पर तभी हान वार्डन को रोककर दूसरे कमरे में लाता है और कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, तुम सच में उन्हें मार डालोगे। वार्डन कहता है यहाँ से भागने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब इसके पैलर में उन सभी होस्टेज को किम दिख जाता है। किम इन्हें एयर डक्ट के थ्रू बाहर भेजने आया था। फिर ये सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाती हैं और किम की तरफ जाने लगती हैं। दूसरी तरफ वार्डन हान से कहता है तुमने मेरे साथ काम करके खुद से मुसीबत मोल ली है। ऐसा कहकर वार्डन वापस किचन में जाता है और तभी बिग रोलर वार्डन पर हमला कर देता है। इधर इन दोनों के बीच काफी लंबी फाइट होती है। इस दौरान किम भी हान से लड़कर उसे संभाल रहा था। अब बिग रोलर एक टेबल से वार्डन को फंसाकर पुलिस के अंदर आने तक रोके रखता है। तभी बिग रोलर की नजर नीचे रखे गन पर पड़ती है। बिग रोलर इसे उठाकर वार्डन पर तान लेता है। बिग रोलर वार्डन से स्कार की मौत का बदला लेना चाहता था और वार्डन इसके लिए उसे उकसा रहा था, लेकिन तभी किम आकर बिग रोलर को ऐसा करने से रोक देता है। फिर पुलिस आकर वार्डन को अरेस्ट कर लेती है। इस केस में नीता ने भी इनिशियली भागने का प्लान बनाया था, इसलिए उसकी भी सजा बढ़ गई थी और क्योंकि इस प्लान में ऑफिसर हान भी शामिल थे इसलिए उसे 20 साल की सजा हुई थी। आगे हम बिग रोलर को देखते हैं जो जेल में अकेला और आखिरी ब्रेकआउट ब्रदर्स टीम मेंबर रह गया था और अब बिग रोलर को अच्छे व्यवहार के कारण जल्दी रिहाई दे दी जाएगी। ऐसा बताकर मूवी एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ।